जय हिंद साथियों। सैनिक अविनाश भाई आरएस चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे सैनिक संगठनों में जबरदस्त जागरूकता आ गई है। चाहे पूर्व हो, पश्चिम हो, उत्तर हो या दक्षिण हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के सैनिक संगठन हो, सब में एकजुटता आ गई है। अब हमारे भूतपूर्व सैनिक जागरूक हो गए हैं और अब वो रुकने वाले नहीं हैं। चाहे सेना के अधिकारी हों, चाहे सरकार हो, हमारे साथ धोखा किया है, हमारी पीठ में छुरा घोंपा है, हमारे साथ मनभेद किया है और हमारे साथ ज़बरदस्त नाइंसाफ हुआ है। हमें ओआरओपी का जो भी बेनिफिट मिलना था, उसका बेनिफिट हमें दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। अब भूतपूर्व सैनिकों से मैं अपील करता हूं कि 3 तारीख को जिला कलेक्टर के ऑफिस के सामने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचें और हमारी मांगों को जोरदार तरीके से रखें। हमारी मांगों को राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए ज़बरदस्त हम एक्शन में आए हुए हैं। जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये सभी भूतपूर्व सैनिकों के हक की लड़ाई की बात है। ये सारे सैनिक संगठन हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से आते हों। हमारी कोई जाति नहीं है, हमारी एक ही जाति है, वो है भूतपूर्व सैनिक। हम किसी भी तरीके के भेदभाव को, अन्याय को अब बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारे अधिकारियों ने कदम कदम पर हमारी अनदेखी की है, चाहे वो ओआरओपी 1 हो, ओआरओपी 2 हो, एमएसपी हो, डिसेबिलिटी पेंशन हो, चाहे वो पेंशन रिवीजन के टेबल ही क्यों ना हो। यदि हम आज नहीं जगे तो ओआरओपी 3 में भी हमें कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए हमें जगना होगा और 3 तारीख को डीएम के ऑफिस के सामने हमें जाना होगा। हमारे बहुत से रैंकों का वेतन नहीं बढ़ाया गया है। प्री मैच्योर वालों को ओआरओपी के बेनिफिट से बाहर कर दिया गया है। अभी तक हमारी समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया गया है। आपने 28,000 करोड़ रुपए की घोषणा की है, लेकिन उनमें से हमारे हिस्से में कितना आ रहा है वो भी आप देखिए और उसके ऊपर गौर कीजिए। तो साथियों, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि 3 तारीख को आप जिला कलेक्टर के ऑफिस के सामने जाइए, जो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँचिए। साथियों, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने भी एक बड़ा मुद्दा उठाया है कि ओआरओपी 2 में जो विसंगतियाँ हैं उनको 2 भागों में विभाजित क्यों किया गया है। चाहे प्री 2016 एक्स ग्रुप के हों, चाहे 2016 के बाद वाले हों, उनको 2 भागों में बांट करके उनकी ग्रुप ए को 3600 और 6200 क्यों किया गया है, और 2006 से पहले वालों को एमएसपी दिया गया है तो उनके बाद वालों को क्यों नहीं दिया गया। इसके साथ ही वॉइस ऑफ एक्स ग्रुप सोसाइटी ने कहा है कि यदि एक्स ग्रुप वालों को 2 भागों में बांट दिया गया है तो ओआरओपी का पूरा कंसेप्ट ही बदली कर दिया गया है, जिसकी पेंशन ओआरओपी 2 में 6,200 से काटकर 3,600 कर दिया गया है। और आज वो लोग सुप्रीम कोर्ट में सत्ता से और सत्ता भारतीय सैनिकों के मामले में लड़ रहे हैं। जीने और मरने के बीच में ये लड़ाई चल रही है। और रक्षा मंत्री जी को यह भी लिख दिया है कि हम जीने और मरने के बीच में थोड़ा सा ही तो फासला है, फौजी की जिंदगी तुम क्या जानो। ओआरओपी का मतलब है सेम रैंक सेम पेंशन, तो आप इसको 2 भागों में कैसे बांट सकते हैं। आपने 1 रैंक 1 पेंशन के मतलब को ही बदली कर दिया है। इसके साथ ही मैं आपको IESM के बारे में बताता हूं, जिन्होंने मेजर जनरल सतवीर साहब के साथ मिलकर के हमारे भूतपूर्व सैनिकों के हक की लड़ाई लड़ी। और अभी मेजर जनरल सतवीर साहब फिर सरकार को उन्होंने 10 मांगों को लेकर चिट्ठी लिखी है। यानी अधिकारी हमारे साथ फिर शामिल हो रहे हैं, हमें फिर धोखा मिल सकता है। इसलिए मेरी विनम्र निवेदन है कि हमारे साथ कोई भी अधिकारी शामिल न हो। हम जो जवान मिलकर हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे में इतनी काबिलियत है कि हम सरकार के साथ अपनी मांगों को संवैधानिक तरीके से रख सकते हैं। इसलिए हमारे संगठनों में अब ऑफिसर्स की कोई जगह नहीं है। तो साथियों, ये थी आज की बड़ी अपडेट। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।